नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे एकादशः पाठः जटायुशौर्यम। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जटायु कौन है, किसके बारे में ये पाठ है। तो हमारा जो एक प्राचीन ग्रंथ है रामायण, उसमें गृद्धराज मतलब कि गिद्धों के राजा का नाम है जटायु। जटायु एक गृद्ध पक्षी है, गिद्ध पक्षी है। उसने जो शौर्य दिखाया है, उसने जो रामायण में अपनी भूमिका निभाई है, उस चीज़ को, उस कथा वस्तु को यहाँ पर बताया गया है। तो हम थोड़ी सी इसकी भूमिका पढ़ लेते हैं। तो पहले इधर देखेंगे, रामायणे के पशु पक्षिणः सहाय्यी भूताः अभवन्, कि रामायण में कौन कौन से पशु पक्षी हैं जो सहायक हुए हैं। यदा समाजे अन्यायकारकः प्रसंगः भवति तदा अस्माभिः किं कर्तव्यम्, जब समाज में कोई अन्यायकारक किसी प्रकार का अन्याय होता है तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए। ये हमारे वैयक्तिक मौलिक प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें स्वयं खोजना है। हम इसकी भूमिका पढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि ही रामायणम रचितवान। रामायण जो ग्रंथ है वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, उनके द्वारा रचा गया है। रामायणे सप्तकांडानि सन्ति, रामायण में 7 कांड हैं, मतलब उसके 7 पार्ट हैं। पहला है बालकांड, अयोध्या कांड। दूसरा, उसके बाद अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो इस प्रकार से रामायण में 7 कांड हैं। 24,000 श्लोकेषु संपूर्णम रामायणम रचितम अस्ति। ये जो संपूर्ण रामायण है ये 24,000 श्लोकों में लिखी गई है। इसमें टोटल 24,000 श्लोक हैं। रामायणे निसर्ग चित्रणम पशु पक्षिणाम चित्रणम अपि अस्ति। रामायण में निसर्ग चित्रण और पशु पक्षियों का चित्रण भी है। निसर्ग मतलब प्रकृति। रामायणस्य अरण्यकांडात् 47 सर्गात् 49 सर्गपर्यन्तं केचन श्लोकाः अत्र चिताः। कि रामायण के जो अरण्य कांड है रामायण का, उसके 47वें सर्ग से 49वें सर्ग तक जो सर्ग है, जो उसके बीच में श्लोक आते हैं उनमें से कुछ श्लोक यहाँ पे चुने गए हैं, उनमें से लिए गए हैं। एतेषु श्लोकेषु जटायु रावणयोः संघर्षस्य वर्णनम विद्यते। इन श्लोकों में जटायु और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ, जो संघर्ष हुआ, उसका वर्णन है। वनवास काले सीतां छलेन एकाकिनीं कृत्वा रावणः परिव्राजकवेषेण पर्णकुटीं संप्राप्तः। जब राम और सीता इन सब का वनवास, जब भगवान राम का वनवास चल रहा था, सीता माता उनके साथ में थी, तो उस समय पर रावण ने क्या किया, छल पूर्वक राम और लक्ष्मण को वन में भेज दिया सोने का हिरण मारने के लिए, और सीता को एकाकी कर दिया। सीता अकेली पर्णकुटिया में थी। तो जब वो सीता माता अकेली थी उस समय पर परिव्राजक यानी साधु का, मुनि का वेश धारण करके वह रावण पर्णकुटी को आता है। तस्मै भिक्षाम दातुम सीता बहिरागता, और उनको भिक्षा देने के लिए सीता बाहर आती है। तम परिव्राजकम रावणमिति ज्ञात्वा तस्य हेतु च अवगम्य पुरुष शब्दैः तस्य निर्भर्त्सनां कृतवती। जब उस परिव्राजक को माता सीता ने जान लिया कि ये परिव्राजक नहीं है, मुनि नहीं है, ऋषि नहीं है, ये रावण है, उसका जो मंतव्य था, उसका जो हेतु था, उसका जो छल करने का प्रयोजन था, उसकी जो सोच थी कि भाई वो सीता का हरण करना चाहता है, उस चीज़ को वो समझ गई माता सीता। तो उन्होंने परुष शब्द ही मतलब कठोर शब्दों में, परुष यानी पत्थर, तो पत्थर के समान कठोर शब्दों में उन्होंने रावण की निर्भर्त्सना की, उनको जो है अपमानित किया। तथापि बलेन रावणः ताम अपहर्तुम प्रायतत, फिर भी बलपूर्वक रावण ने उनका हरण करने की कोशिश की। ततः अग्रे, तो यहाँ तक की ये कथा है। ततः अग्रे मतलब इसके आगे क्या हुआ वो देखिए। सा गृहीता अतिचुक्रोश रावणेन यशस्विनी रामेति सीता दुःखार्ता रामे दूरगते वने। सा गृहीता, सा यानी माता सीता, सा यानी वह कौन, माता सीता। गृहीता यानी ग्रहण कर ली गई, पकड़ी गई। अतिचुक्रोश, ठीक है, बहुत ज़्यादा पर जो है परिश्रम के साथ, चुक्रोश क्रोध के साथ,
रावणेन, रावण के द्वारा, रावण ने उनका हरण कर लिया, तो क्रोधपूर्वक उनका हरण किया था। तो अति चुक्रोश, अति क्रोध के साथ वह रावण के द्वारा पकड़ी गई, हरण कर ली गई। कौन? यशस्विनी, जो यश को धारण करने वाली माता सीता थी, वो रावण के द्वारा पकड़ ली गई। वो कैसे? रामेति सीता दुखार्ता, वो राम 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 ऐसे करके वो चिल्ला रही थी, दुखपूर्वक आवाज़ लगा रही थी। रामे दूर गते, मैंने वो राम जो है दूर वन में गए हुए थे। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदुखिता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श आयत लोचना। वह माता सीता करुण वचनों से विलाप कर रही थी, रो रही थी, रोती हुई दुखपूर्वक वनस्पति गतम गृद्धम, पेड़ों के बीच में उन्होंने गिद्ध को ददर्श यानी देखा, आयत लोचना मतलब आर्त लोचन से, भीगे नेत्रों से उन्होंने जो है गिद्ध को वनस्पति गतम मतलब पेड़ पौधों के बीच में बैठा हुआ देखा। जटायु पश्य मामार्य ह्रियमाणम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। बोले हे जटायु, पश्य यानी देखो, क्या देखो? कि माम आर्य, हे आर्य जटायु, मुझे देखो, जो मुझे ये रावण जो है, राक्षसों का जो राजा है रावण, ये मुझे अकरुणम, बिना किसी करुणा के, बिना किसी दया के पाप कर्म करते हुए, ठीक है, रिय मानव मेरा हरण करके, मैं जैसे किसी अनाथ का हरण कर लिया जाता है, उसी प्रकार मुझे भी अनाथ की तरह ये हरण करके ले जा रहा है, इसको देखो। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु अथ शुश्रुवे निरीक्षत रावणम क्षिप्रम वैदेही च ददर्शस। फिर वो जो सोया हुआ था, कौन? जटायु, उसने माता सीता का शब्द सुना और सुन करके निरीक्षक देखा, क्या? कि रावणम क्षिप्रम वैदेही च ददर्श, रावण को वैदेही को हरण करते हुए रावण को उसने देखा। ततः फिर पर्वतशृंगाभः तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार क्षुभांगिराम। वह जो गिद्ध था, पर्वत शृंगभः, पर्वत की श्रृंखलाओं की जो शोभा था, तीक्ष्णतुंड तीखी चोंच वाला था, खगोत्तम यानी उत्तम खग था, खग यानी पक्षी, तो सर्वोत्तम पक्षी था वह वनस्पति के बीच में बैठा हुआ था। उसने शुभाम गिराम, अपनी उत्तम वाणी से व्याजहार बोला, क्या बोला? निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभि अर्शनात्। बोले हे नीच मति को, हे रावण, तुम जो है इस निम्न मति को, निम्न बुद्धि को त्याग दो। दूसरे की पत्नी का जो हरण करना तुम चाहते हो, इसकी जो तुम्हारे अंदर बुद्धि में जो ये सोच आई है, जो बात आई है, इस निम्न बुद्धि को, नीच बुद्धि को त्याग दो। निवर्तय न तत्समाचरे धीर परो यदि विगर्हयेत्। जो धीर पुरुष होते हैं वह इस प्रकार का आचरण कभी नहीं करते। तुम तो राक्षसेंद्र हो, राक्षसों के राजा हो, ऐसी बुद्धि को त्याग दो, ऐसा कार्य, ऐसा निम्न कार्य मत करो। वृद्धोहम त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी तथाप्यादाय वैदेहीं कुशली न गमिष्यसि। बोले मैं वृद्ध हूँ, जटायु बोल रहे हैं रावण को कि मैं वृद्ध हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, त्वं युवा और तुम युवा हो, धन्वी तुम्हारे पास धनुष है, सरथः तुम्हारे पास रथ है, कवची तुमने कवच धारण किया हुआ है, शरी यानी तुम्हारे पास धनुष बाण है, तथापि फिर भी। बोले मैं तो बूढ़ा गिद्ध हूँ, बूढ़ा गिद्ध हूँ, पक्षी हूँ, मेरे पास कोई हथियार वगैरह नहीं है, लेकिन तुम तो युवा हो और उसके साथ साथ में तुम धनवी हो, मतलब तुम धनुषधारी हो, तुम रथधारी हो, तुम कवचधारी हो, तुम्हारे पास बाण भी बहुत सारे हैं, तथापि फिर भी आदाय वेदेही को अगर लेकर के जाओगे तो कुशली न गमिष्यति, तुम कुशल पूर्वक नहीं जा पाओगे। ये उसको ललकारते हैं गिद्ध कि मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा हो, तुम्हारे पास सारे हथियार हैं, अस्त्र शस्त्रों से तुम युक्त हो, फिर भी तुम कुशल पूर्वक नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें इतनी सरलता से जाने नहीं दूंगा, वैदेही को ले जाने नहीं दूंगा। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तमः। फिर गिद्ध ने क्या किया, जटायु ने क्या किया कि वो जो है रावण सुन नहीं रहा था उनकी बात, तो जटायु ने तीक्ष्ण नखाभ्याम, उनके जो तीखे तीखे नाखून थे, उनसे जो पैरों से उन्होंने चकार यानी किया, क्या किया?
बहुधा गात्रे व्रणान, उसके शरीर पर बहुत सारे जो है घाव कर दिए, अपने नाखून से उन्होंने उसको नोच लिया। किसको? रावण को। बहुधा यानी अनेक प्रकार से, अनेक स्थानों पर, व्रणान यानी घावों को किया। किसने किया? पतंग सत्तम, उत्तम पक्षी ने, उत्तम पक्षी मतलब जटायु ने। ततो अस्य शरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजो बभंज पतगोत्तम। जो उत्तम पक्षी है, उत्तम खग है, उसने अस्य यानी रावणस्य, रावण के, सशरम शर से युक्त, बाण से युक्त, चापम यानी धनुष को, मुक्तामणि विभूषितम जो अनेक प्रकार की मोती और मणियों से जड़ा, मोती मणि जड़ी हुई थी जिसके धनुष पर, जो बहुत उत्तम प्रकार का धनुष था, उसको अपने चरणों से, अपने पैरों से बभंज तोड़ दिया। जटायु ने, जैसे रावण ने धनुष और बाण उठाया उसको जटायु को मारने के लिए, तो वो तुरंत आया और उसने उसके पैरों से उसके धनुष को तोड़ दिया। ततः क्रोधात् दशग्रीवो गृधराजम अपोथयत पक्षौ पार्श्वौ च पादौ च खड्गम उद्धृत्य सोच्छिनत। फिर जो है उसने क्या किया, रावण ने, ततः क्रोधा दशग्रीव, उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। दशग्रीव को, दशग्रीव मतलब जो दशानन है, रावण है, उसको बहुत अधिक क्रोध आ गया और उसने जटायु गृधराजम अपोथयत, गृधराज को क्या किया, उसके पंखों को और उसके पैरों को खड्ग से, खड्गम उद्धृत्य तलवार उठा करके अच्छिनत काट दिया। तो रावण ने, जैसे ही जो है गिद्ध ने, जटायु ने रावण के धनुष और बाण को तोड़ा, उसने जो है खड़ग यानी अपनी तलवार उठाई और उसने उनका पैर और पंख काट दिए। सछिन्न पक्षः सहसा रक्षसा रुद्रकर्मणा निपपात हतो गृधो धरण्यामल्पजीवितः। स यानी वह कौन? सह छिन्न पक्षः जिसके पक्ष, पंख काट दिए गए हैं, जैसे जटायु। सहसा यानी अचानक, रक्षसा रुद्रकर्मणा रुद्रकर्म के द्वारा, निपपात गिर गया, कहाँ? हतः मरा हुआ, गिर गया, गृधो धरण्याम धरती पर, अल्पजीवितः बहुत कम उसके अंदर जान बची थी, अल्पजीवित था, मरने वाला था। ऐसी स्थिति में भाई उसके पंख कट गए, पैर कट गए, तो अब वो क्या करेगा? इसलिए वो तुरंत जो है अचानक धरती पर जा गिरा। तो ये पूरी कथा है। लिट लकार रूपाणी लिखत। इसमें लिट लकार के रूप कौन कौन से हैं? तो अति चुक्रोश, चकार, फिर बभंज, व्याजहार, ददर्श, चुक्रोश, ठीक है, शुश्रुवे, ठीक है, ये सभी लिट लकार के रूप हैं। इसके बाद गृधौ, अब ये द्वितीय विभक्ति, जैसे राम के रूप चलते हैं ऐसे गृध के रूप चलेंगे। गृधम, गृधौ, गृधान, रामम, रामौ, रामान, उसी प्रकार। कर्मणा, कर्माभ्याम, कर्मभिः, तृतीय विभक्ति। फिर धन्विन शब्द है, धन्विनः, धन्विभ्याम, धन्विभ्यः, पंचमी विभक्ति, ठीक है। इसके बाद आता है संधि विग्रहम कुरुता, संधि विग्रह करना है क्या? ततस्सा, तो इसमें करेंगे ततः प्लस सा, ददर्श प्लस आयतलोचना, वृद्धः प्लस अहम, तथापि प्लस आदाय, इस प्रकार से संधि विग्रह होगा। माध्यम भाषा में उत्तर लिखना है, जटायु रावणयोः संघर्षस्य वर्णनम कुरुत। जटायु और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ उस युद्ध का वर्णन करना है। तो भाई सबसे पहले जो है उसकी स्टार्टिंग करेंगे कि जय सीता जटायु को आवाज़ लगाती हैं कि बोले देखो ये मेरा हरण करके ले जा रहा है, अनाथों के समान मुझे उठा के ले जा रहा है। जटायु बोलेगा कि भाई हे रावण राक्षसेंद्र, तुम अपनी इस नीच बुद्धि को त्याग दो, दूसरे की पत्नी का हरण करना धीरों का कार्य नहीं है। जो धीर पुरुष होते हैं, जो उत्तम पुरुष होते हैं, वो ऐसा कार्य, ऐसा आचरण नहीं करते। फिर भी वो नहीं मानता है, तो फिर वो बोलता है कि भाई मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा हो, तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, कवच है, रथ है, लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा कार्य करोगे तो मैं तुम्हें कुशलता के साथ यहाँ से वैदेही को ले जाने नहीं दूंगा, सीता को ले जाने नहीं दूंगा, ठीक है। तो फिर क्या करता है, फिर उनका युद्ध होता है, वो उसका धनुष और बाण तोड़ देता है जटायु। फिर वो तलवार निकाल करके
जटायु के पंख और पैर काट देते हैं तो वो जमीन पे धरती पे जा गिरता है। ऐसा आपको पूरा वर्णन इसमें लिखना है। समानार्थक शब्द लिखेंगे। सीता का हो जाएगा वैदेही, जानकी, ऐसा। रावण का हो जाएगा लंकेश्वरः, दशाननः। शृंगम यानी होगा शिखरम। तुंडम चंचुः। पतगः खगः। लंग लकार अभवत, अभवताम, अभवन। गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। फिर सर्वनाम शब्द लिखना है। अस्य, अनयोः, एतेषाम या एषाम। अस्य, अनयोः, एषाम, ऐसा होगा। अस्य, अनयोः, एषाम। फिर माम, आवाम, अस्मान। अस्मान के नाम में हलंत। सा, ते, ताहा, स्त्रीलिंग वाला। सा, ते, ताहा। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है आरंभ में। फिर विशेषण लिखने हैं। वैदेही के, सीता के विशेषण। तो देखो श्लोक में आए हैं सारे सीता के विशेषण। सीता को क्या क्या नाम दिया उन्होंने। हाँ, आयत लोचना उसमें दिया हुआ है। फिर है सुदुखिता, एक ही आ गया। यशस्विनी, ये भी सीता के विशेषण है। विलपंती, ठीक है। दुखार्ता, ये भी सीता का विशेषण है। दुखार्था, सुदुखिता, आयतलोचना, विलपंती, जो भी आपको उचित लगे वो आप इसमें लिख लीजिए। जो आपको याद रहे ऐसा लिख लीजिए। 3 ही लिखना है। फिर है जटायु के विशेषण लिखने हैं। तो जटायु के बारे में देखो कितने कितने शब्द आए हैं, अपन ये इसमें से देख लेते हैं। जटायु, पहला आया आर्य। फिर है अवसुप्तः। फिर है पर्वतशृंगवः, तीक्ष्णतुण्डः, खगोत्तमः, वनस्पतिगतः। महाबलः, पतगसत्तमः, पतगोत्तमः, महातेजा। रुधराजः। तो इतने सारे विशेषण हैं, ये सभी लिख लेना। इसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, रावण के विशेषण लिखने हैं। युवा, धन्वी, शरी, कवची। युवा दिया है, धन्वी, शरी और कवची, सरथी, ये सब लिखे। सूचनानुसारम कृति कुरुत, सूचना के अनुसार कार्य करना है। इसको लंग लकारे परिवर्तन, लंग लकार में चेंज करना है। सीता वनस्पतिगतम गृधम ददर्श, तो ददर्श को हटा करके हम लिख देंगे अपश्यत। ठीक है, इसको भी लंग लकार में चेंज करना है। तो इसमें से चकार हटाएंगे, चकार को हटा के अकरोत। हो गया। इसके बाद रावणः खड्गम उद्धृत्य पक्षौ अच्छिनत। ठीक है, पूर्व कालवाचक अव्यय निष्कासयत, पूर्व काल को बताने वाला अव्यय मतलब उद्धृत्य जो है ये निकाल देना है इसमें से। तो लिखेंगे रावणः खड्गम उदधरत, उदधरत, त में हलंत, उदधरत। फिर पक्षौ अच्छिनत, ये ऐसा कैसे आ जाएगा सेम।
ठीक है, ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। आप इनको कीजिए। किसी भी प्रकार का अगर इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई श्लोक समझ में नहीं आता है, आप मुझे मैसेज कीजिए।